परसों की एक और सुन लीजिए। मैं एक मॉल के अंदर लेडीज वॉशरूम में घुस गया। भूल कर? नहीं, उस वक्त मैं होशो हवास में था। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया था, होशो हवास में गुजरा। लेकिन जो मुझे बाद में मजदूरों ने सूता है, जो मुझे मारा है, इतना मारा कि पूछिए मत। अरे मॉल के लेडीज वॉशरूम के अंदर मजदूर कहां से आ गए? वो मॉल दरअसल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अभी एक मॉल जो बना ही नहीं, आप उसके अंदर क्या करने गए? करता है क्या क्या इंसान हाजात के लिए, करता है क्या क्या इंसान हाजात के लिए। यार कोई तेल मिल जाएगा मेरी लात के लिए? यार ये आपने कैसी शायरी करनी शुरू कर दी, आप वाकई सटे आ गए। भाई देखिए, ऊपर वाले ने जिस तरह मजनू के दिल में दर्द दिया है, इसी तरह ऊपर वाले ने मेरे घुटने में दर्द दे दिया। और जब मैं पाकिस्तान आया तो भाई हर एक मेरे घुटने की तरफ लपक गया, चेक कर रहा है कि भाई बाबे में जान है कि नहीं है। यार वो आपकी आपकी इज्जत कर रहे थे, वो आपको इज्जत दे रहे थे, आपके घुटनों को हाथ लगा रहे थे। अली जफर बैठे हुए थे, कोई और बैठे हुए थे, दो तीन वो अदील हाशमी थे। ये लोग आपको इज्जत दे रहे थे, घुटने चेक नहीं कर रहे थे। नहीं तो मेरे दर्द का क्या? उसका मदावा कौन करेगा? कौन करेगा उसका मदावा जो तो मेरा दर्द था? वो मदावा आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके करेंगे? आपने पाकिस्तान को जहन्नुम करार दे दिया। भाई किसी भी चीज की हद होती है। पाकिस्तान के आ गया, कोई मुझे उधर ले जा रहा है, कोई खाना खिलाने उधर ले जा रहा है, चला फिरा रहे हैं और मेरे घुटने का किसी को ख्याल नहीं। अरे वो आपकी आओ भगत कर रहे थे, आपको इज्जत दे रहे थे, आपसे शायरी सुनना चाहते थे, आपके शेर सुनना चाहते थे। खान साहब शेर क्या, मैं खाक सुनाता? अरे मेरा तो घुटना लगड़ा शेर हुआ हुआ था। मैं तो चलने फिरने से कासिर। एक माजूर बूढ़ा जिसकी हड्डियां क्रिच मिच करती हैं, उसको इधर उधर चलाना फिराना, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताइए। आपने किसी को बताया, आपने किसी मेजबान को कि आपकी टांग में दर्द है? वो शायद आपको नाक तंग करता है। मैंने एक से जिक्र किया था, कोई बूढ़े बुजुर्ग थे। मैंने कहा मेरे घुटने में दर्द रहता है। उन्होंने कहा कि आप गलत काम करना छोड़ दीजिए, घुटना ठीक हो जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कर सकता। अरे चलें, एक साहब ने अजराहे तफन्नुन आपको ना ये ना 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 रे ना, अदराए तफन्नुन नहीं, उन्होंने जान के कहा था। अच्छा, तो आपने किसी और को बता देना था ना, आप किसी और से पूछ रहे थे। अरे वो छोड़िए, एक और बुजुर्ग मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आप ट्रांसफार्मर का तेल अपने घुटने पे लगाइए, ठीक हो जाएगा। अब मुझे उन्होंने चढ़ा दिया ट्रांसफार्मर पे। एक बंदा नीचे से आवाज दे के कहता है कि जावेद साहब ये डी भी ठीक कर दीजिए। अब मैं बताइए, मैं उसके बाप का नौकर हूं? आपसे डीज ठीक करवाई उन्होंने, वो जो डी उड़ जाती है। और डी मैंने ठीक कर भी दी, हालांकि मुझे नहीं आती। अच्छा चलें, ये बताएं, इस सारे वाकये में आपने ट्रांसफार्मर का तेल निकाला? हाँ, तेल निकला। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो। ट्रांसफार्मर का नहीं, मेरा तेल निकल गया। यकीन जानिए कि मैं उस वक्त जावेद अख्तर कम और लेस्को का मुलाजिम ज्यादा लग रहा था। लेकिन इस बहाने आपको ये तो पता चल गया कि लेस्को के मुलाजमीन दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, गर्मी में ट्रांसफार्मर्स को ठीक करते हैं, सारा दिन तारों के साथ खेलते हैं, जान की बाजी लगाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। अरे क्या मुश्किल काम की बात छेड़ दी आपने? मुश्किल काम तो हमने किए हैं अपनी जवानी में। कैसे काम? भाई आपको जैसा कि इल्म है कि मेरे वालिद साहब शायर थे, बिल्कुल। तो घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। वालिद साहब मुझे हर बार जो है वो बोतलें लेने भेज दिया करते थे। अब मैं 3 बोतलें लेके आया। बोतलों से मुराद कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं, शराब, कोल्ड ड्रिंक की ही बात कर रहा हूँ। यार देखिए, मुझसे बदतमीजी मत कीजिएगा। मुझ जैसे बाबों के लिए बड़ा मशहूर है कि मुझ जैसे बाबे अक्सर नौजवानों को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देते हैं, और स्पीड ब्रेकर ना भी हो तो ब्रेकें दबा दबा कर फासला घटाते रहते हैं। अच्छा, तो बात थी कि 3 बोतलें मुझे वालिद साहब ने लेने के लिए भेजा। अब उन 3 बोतलों में से एक बोतल पे हो गई मेरी नीयत खराब। बच्चे थे आप, डेफिनेटली आ जाता है दिल बोतल पे। मैंने थोड़ी सी पी ली। अरे अब मुझे खौफ पड़ा कि घर ये झूठी बोतल लेके जाऊंगा तो वालिद साहब समझ जाएंगे, मार अलग से पड़ेगी। क्या आपने बोतल एक कम कर दी है और 2 का लेवल ऊपर है? हाँ, मैंने क्या किया जनाब, मैंने तीनों का लेवल बराबर कर दिया। अरे वाह, आप तो बड़े चालाक थे। घर पहुंच गया और वालिद साहब ने वो बेल्टों से सूता है, वो बेल्टों से सूता है, क्यों? आपने वो तो बेल्टों से सूता है कि अल्लाह की पनाह। भाई मत पूछिए। अरे क्यों? आपने तो बोतलों के लेवल बराबर कर दिए थे, आप पकड़े कैसे गए? मैंने सारी पी कर बराबर कर दिए थे ना, इसलिए। हम होशियार भी तो रहे हैं, लेकिन बेवकूफ किस्म के होशियार नहीं। आपने तीनों बोतलें बिल्कुल खत्म कर दी। अरे बिल्कुल जनाब, मैंने 2 पाइप तक पी लिए। तो मतलब आपको मार पड़ी? अरे भाई, मार हमें अलग पड़ी और गला अलग खराब हो गया। अच्छा, ये जो आपका गला अजीब सा है, खराश सी है इसमें, ये उन बोतलों की वजह से है? नहीं, गला तो खराब, वो मेरा एक दोस्त है सलीम, उसने मुझे गंदा पान खिला दिया था, उस वजह से गला खराब हुआ है। गंदा पान से क्या मुराद? अरे भैया, मुझे ये तो नहीं पता कौन सा था, लेकिन उसकी किस्में होती हैं। मीठा पान,
सादा खुशबू, सौंफ खुशबू, मुलेठी वाला पान, साफ पान, मैला पान, जापान। पान में बहुत सी किस्में होती हैं। हाय मेरा पल्लू सरक गया। तो पान में बहुत सारी किस्में होती हैं जिससे आप खाते हैं। जावेद साहब, ये इंडस्ट्री में रह के आपकी किस तरह की आदतें हो गई? आप कहीं करण जौहर के साथ तो नहीं बैठ रहे? हाँ, करण जौहर से याद आया, एक दफा मेरी करण जौहर से मुलाकात हुई। हम तय नहीं कर पा रहे थे। कि क्या नहीं तय कर पा रहे थे? लगता है ऐसे झूठ बोलना पड़ेगा। हम मूवी तय नहीं कर पा रहे थे कि भाई इसकी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए। मैं कह रहा था ऐसी हो, वो कह रहा था वैसी हो। जावेद साहब, वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। आपने पाकिस्तान के बारे में जो बयान दिया, वो याद है आपको? कौन सा बयान? किस बयान की बात कर रहे हैं आप? अरे जावेद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया इतना नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। मैं शायद भूल गया, क्योंकि ज़हनी कैफियत ऐसी है ना। आप देखिए, उस दिन की बात सुन लीजिए। एक तकरीब में मैं मेहमान खुसूसी गया और लोग मुझ पे हंसने लगे। क्यों? अंडरवियर उल्टा पहन के चला गया मैं। तो पाजामे के नीचे अंडरवियर उल्टा पहन लिया तो लोगों को कैसे पता चला? भाई पाजामा मैं घर भूल आया था ना। मतलब आप बगैर पजामा पहने तकरीब में चले गए? अरे यही नहीं खान साहब, भूलने की जो बीमारी है भाई, ये तो मेरे दिमाग में ऐसी फैल गई कि उस दिन आप ये ले लीजिए कि एक शादी के मंडप में पहुंच गया मैंने कहा कि खबरदार, ये शादी नहीं हो सकती है, सिर्फ मेरी है। लाशें बिछा दूंगा, लाशें, गोलियां चल जाएंगी और पहली गोली उसके सर पे होगी जिसके ऊपर घोड़ा चढ़ा होगा। जो घोड़े पर चढ़ा होगा, जो भी है, लो भाई। उसके बाद जो दूल्हे वालों ने मुझे सूता है, जो मारा है, तौबा तौबा, पूछिए मत। जावेद साहब, शादी किसकी थी बाय द वे? वो कोई मुकेश अंबानी नामी शख्स थे, उनकी साहबजादी की शादी थी। आप आनंद की शादी में जाकर ये सारा वबाल मचा के आए? मुझे याद नहीं पड़ता किसकी शादी की बात हो रही है। जावेद साहब, क्या हो गया आपको? बड़ा सेंसिबल समझते थे, बड़ी इज्जत करते थे आपकी। भाई अली मोहम्मद खान साहब, बस यूं समझ लीजिए कि इंडिया में रहने के लिए हमें इस तरह के पागलपन का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, तभी आपने इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान को जहन्नुम करार दे दिया। समझ गया, आपने बयान इसीलिए दिया था ना? बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन इस बयान के पीछे जो पस मंजर था, आप वो नहीं जानना चाहते। कैसा पस मंजर? अरे भाई, जहन्नुम में तो मेरे बीवी बच्चे रहते हैं ऑलरेडी, तो मैं जहन्नुम ही प्रेफर करूंगा ना। आपके बीवी बच्चे तो इंडिया में रहते हैं। वही तो जहन्नुम है मेरे लिए। ओके, मतलब आप पाकिस्तान के बजाय हमेशा जहन्नुम को चुनेंगे, ये मतलब था? यस, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। नाउ यू गॉट माय पॉइंट। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए ना? जी, बिल्कुल समझ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी टाइमिंग क्या है ऑफिस आने जाने की? समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? जावेद साहब, कोई अक्ल को हाथ मारें। आप 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे साथ? मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कितने पंक्चुअल हो। मैं जितने मर्जी बजे ऑफिस आऊं, मैं जितने मर्जी बजे जाऊं, आपका इससे क्या लेना देना? भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में 2 लोग ही देखे हैं जो इतने कदावर हैं, एक अमिताभ बच्चन और एक आप। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी टाइमिंग क्या है ऑफिस आने की। समझ गए ना? इधर मेरी तरफ देखो, नजर मत चुराओ। प्लीज जाने दें, ये दिस इज नॉट द टाइम और द प्लेस टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। प्लीज, मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। आप प्लीज, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। A man is known by the time he keeps। जावेद साहब, टाइम से निकल सकते हैं अंबायर? आओ निकले, मैं तो तैयार हूँ। चलो, कहाँ जाना है? चलो भाई, सोच क्या रहे हो?